वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू डेली एस्पिरेशन। मेरा नाम साक्षी है और मैं एसएससी सीजीएल 2025 की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें मेरा टारगेट अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं भी बिगिनर थी और मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि कौन सी बुक परचेस करनी है, कहाँ से पढ़ना है, किसको ज़्यादा टाइम देना है और बहुत सारे डाउट थे। बट कुछ दिन टाइम वेस्ट करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो धीरे धीरे पता चल जाएगा, स्टार्ट तो करो कम से कम। तो मैंने 90 डेज़ चैलेंज लेकर स्टार्ट कर दिया था कि चलो 90 डेज़ पढ़ती हूँ, खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाएगी हर चीज़। और अभी मुझे 2 महीने हो चुके हैं और मैंने देखा कि हाँ, अब काफ़ी माइंड में क्लैरिटी आ चुकी है। अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट लिए थे, मैथ्स एंड जीके जीएस। मैथ्स जो कि मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है और जीके जीएस जो मैं पढ़ती ही नहीं थी। तो अब मैंने इंग्लिश भी इंक्लूड कर लिया है और रीजनिंग तो मैं कभी कभी ही करती हूँ। जिसके पास ऑलरेडी स्टार्टिंग से गाइडेंस होती है उसके लिए अच्छा होता है, बट जिसके पास गाइडेंस नहीं होती है तो उसको भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं वीकली टारगेट शेयर करती हूँ। तो अब बात करते हैं मैथ्स को लेकर। मैथ्स को लेकर बहुत लोगों के डाउट थे। किसी का मैथ्स वीक है तो कोई कह रहा है कि गगन सर से मैथ्स तो कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। तो पहले मैं थोड़ा अपना बताती हूँ। मैथ्स मेरी वीक सब्जेक्ट नहीं है, ठीक ठाक है, मुझे अच्छा लगता है करने में। बट फिर भी कभी कभी एक क्वेश्चन करने में मुझे आधा घंटा लग जाता है। और वो क्यों लगता है, जैसे हम देख देख के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, समझ समझ के कर रहे हैं तो वो थोड़ा इजी होता है। बट जब आप क्वेश्चन है आपके पास, आप अपना खुद का दिमाग लगाओगे तो बहुत जगह नहीं कैच कर पाते हैं। बट कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, जिससे आप थोड़ा उतना सोच सको वहाँ तक। तो जिनका वीक सब्जेक्ट है तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट हाँ, ये याद रखो कि वीक सब्जेक्ट हो या कुछ भी हो, कोई भी डिफ़िकल्टी, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप मेहनत करोगे तो वो हर एक चीज़ इजी बना देती है। कि जब हम मैथ्स करते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। टाइम तो छोड़ो, जब हमारा दिमाग नहीं लग रहा होता है तो हम क्या करते हैं, दिमाग ही नहीं लग रहा, क्वेश्चन ही नहीं हो रहा कि चलो यार फ़ोन चला लो, रील स्क्रॉल कर लो, यही आता है दिमाग में। एकदम दिमाग जंप करना चाहता है कि भाई यहाँ से उठ जाओ यहाँ से। बट वही टाइम है मेन, उसमें ही बैठाना पड़ेगा आपको। अगर आपने वो कर लिया तो आधा तो आपका स्ट्रगल कंप्लीट हो गया। बट ये एक बार करने से नहीं आएगा, आपको 2-3 बार, जब बहुत बार करोगे ना तो फिर माइंड बेचारा खुद ही हार जाएगा। और जो लोग गगन सर की इतने बड़े बड़े लेक्चर्स देखकर ही डर रहे हैं, उनको एक बात ये बताओ कि आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो। आपने देखा है कितना कंपटीशन हाई है, कितना कट ऑफ जाता है, इतने लोग प्रिपेयर करते हैं, बहुत कम का होता है। तो आप क्या सोच रहे हो कि आप ऊपर ऊपर से करोगे और आपका हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा मैथ्स के लिए। स्टार्टिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, मुझे भी हो रही है, बट आपको वो टाइम देना पड़ेगा। जब जाकर थोड़ा सा, जब होंगे ना 2-3 महीने हो जाएंगे, जब जाकर आपको लगे कि हाँ, उस टाइम वो वर्थ इट था कि आपने करते रहे। तो आपको जिसको फॉलो करना है उसको करो, क्योंकि बहुत लोग तो यही सोच कर छोड़ देते हैं कि हम गगन सर से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लेंदी होता है, हमें कुछ समझ नहीं आता है, सर के ऊपर जाता है। स्टार्टिंग में नहीं आता है आपको, जब आप वो देते रहोगे ना, करते रहोगे तो एक ना एक दिन आपको आ जाएगा। अब बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ, तो हम तो वेट करते हैं, 1-2 साल तो लग ही जाएंगे। तो थोड़े नेगेटिव कमेंट्स पर फॉलो देखो मत और उस पर सुनो भी मत, खुद फॉलो करो, खुद आजमाओ, फिर विश्वास करो। और कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। पहले तो आपको बेसिक के टेबल आने चाहिए 1 से 20 तक, स्क्वायर्स आने चाहिए 1 से 30 तक, एंड क्यूब्स आने चाहिए 1 से 20 तक। अगर इससे ज़्यादा आए तो बहुत बढ़िया, बट इतना मिनिमम आपको आना चाहिए। आपको उसको थोड़ा डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैं तो लिख कर करती हूँ। और मैंने परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज भी काफ़ी लर्न करना पड़ता है, तो उसमें भी मैं उसको कैलकुलेशन में प्रैक्टिस करती हूँ।
और 2 ऐप हैं मैथ्स्ट्रिक और मैथ्स वर्कआउट जो मैंने रिसेंटली डाउनलोड किए हैं, जिसमें कभी भी करने का मन ना करें तो 5-10 मिनट आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्या फॉलो करते हैं या किस टीचर से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, स्पेशली इंग्लिश के लिए, तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए कैसे कर सकते हैं, कुछ भी टिप्स वगैरह सब शेयर कर सकते हैं कि सबको हेल्प मिलेगी उससे। तो मैं 6 to 9 आवर्स रखा है मैंने, बट ऐसा नहीं है कि 9 आवर्स होता ही होता है, नहीं होता है। पहले मैंने 6 आवर्स रखा था, तो कम से कम मेरा 5:30, 5 आवर्स, कभी कभी 6 आवर्स कंप्लीट होता था, ठीक है। अब मैंने 9 किया है, तो अब मेरा कम से कम कभी कभी 7 घंटे, कभी कभी 8 घंटे होता है। ऐसा नहीं है कि 9 ही होता है और डेली ही होता है, बट ज़्यादा तो हो रहा है ना कम से कम, तो इसलिए अपना टारगेट थोड़ा सा बढ़ाओ, इंक्रीज़ करो अपने अकॉर्डिंग और उसको अचीव करने की कोशिश करो। और अगर नहीं हो रहा है, उसके थोड़ा आसपास भी जा रहे हो तो करते रहो। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो अपने साथ साथ पढ़ने के साथ साथ ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, तो मैं उनको एडवाइस दूँगी कि आप अपना काम पढ़ाते रहो। कभी कभी वो बहुत हेक्टिक लगता है, कभी कभी लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं और लोग अपनी अपनी एडवाइस देकर जाते हैं, बट आपको उसके बेनिफिट्स याद रखने हैं। लोगों को आपके उसके बेनिफिट्स नहीं पता, क्योंकि जब आप पढ़ाते हो ना, एक तो आपको वो अलग मोटिव मिल जाता है ना, सिर्फ पढ़ाई में नहीं घुसे हुए हो, आप अलग काम कर रहे हो। और नेक्स्ट चीज़, आप अपना स्कूल का लेवल भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें एसएसटी होती है, जो तो मैंने नहीं पढ़ी थी अपने स्कूल टाइम पे इतने अच्छे से, जो अभी पढ़ रही हूँ। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ इतना ही शेयर कर पाई, और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से ही पढ़ते रहो। नहीं हो रहा है फिर भी करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।